दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो दिव्य रहस्य है जो अगर आपकी जिंदगी में उतर गया तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ एक जप आपके जीवन को किस हद तक बदल सकता है। लोग पूरी दुनिया में भागते फिरते हैं, सुख ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, स्वास्थ्य पाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये सब कुछ आपके पास बिना भागदौड़ किए, बिना थकान के, बिना किसी बाहरी सहारे के आ सकता है। और उसका रहस्य छुपा है सिर्फ एक मंत्र में, गायत्री मंत्र। लेकिन यहां मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। ये वीडियो अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी चाबी खो दी। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री माता कौन है, गायत्री मंत्र क्यों महामंत्र कहलाता है, इसे करने से क्या बदलाव आते हैं, और क्यों कहा गया है कि अगर आप सिर्फ 21 दिन तक 21 बार ओम गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे तो जो चाहोगे वही मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस दिव्य रहस्य में उतरने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपकी सोच, आपका मन, आपका जीवन और आपकी किस्मत सब बदल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं गायत्री मंत्र जपने का, इच्छा पूर्ति मंत्र को सिद्ध करने का और ब्रह्मांड से जुड़ने का वो सीक्रेट आपको बताऊं, मैं आपको गायत्री मंत्र की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, किसी भी शक्तिशाली मंत्र या देवी देवता या साधना की कथा को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वरना आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको जाना ही है तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई छोड़कर जाए और उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाए। एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कथा आपने पूरी सुन ली और इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके पास वो सब होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपके पास नाम, दौलत, शोहरत, पैसा, इज्जत, रुतबा वो सब होगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं, ये महामंत्र है, गायत्री मंत्र। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गायत्री माता अवश्य लिखें। साथ ही इसे अपने किसी खास के पास जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा विश्वामित्र अपने दल के साथ जंगल की ओर बढ़े और शक्तिशाली आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ अपने समय के श्रेष्ठ आर्षियों में से एक थे और ब्रह्मा आर्षि की उपाधि धारण कर चुके थे। उनका ज्ञान और तपस्या की गहराई सभी आर्षियों में सर्वोच्च मानी जाती थी। जब विश्वामित्र और उनका दल आश्रम पहुंचे, वशिष्ठ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन तथा विश्राम का स्थान प्रदान किया। राजा विश्वामित्र ने शुरू में अनिच्छा व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके दल में इतने लोग हैं कि आर्षि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दे पाएंगे। वशिष्ठ ने धैर्य और विश्वास के साथ आंगन में खड़ी एक गाय की ओर ध्यान लगाते हुए उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। देखते ही देखते राजा और उनके दल के लिए भोजन का पर्याप्त प्रबंध हो गया। विश्वामित्र उस अद्भुत दृश्य से मोहित हो गए और उन्होंने उस गाय को अपने राज्य ले जाने की इच्छा जताई, ताकि उनके लोग कभी भी भोजन की कमी ना महसूस करें। इस पर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच तीखी बहस हुई। अंततः विश्वामित्र को पीछे हटना पड़ा और वे अपने राज्य लौट गए। लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई कि सच्ची शक्ति तो वशिष्ठ के पास है। इस अनुभव ने उन्हें भौतिक संसार से दूर जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने जंगल में ध्यान और तपस्या करने का निश्चय किया, ताकि वे ब्रह्मरा की उपाधि प्राप्त कर सके। विश्वामित्र ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई वर्ष कठोर साधना में बिताए और अनेक बाधाओं का सामना किया। एक बार उनकी साधना में विघ्न तब आया जब अप्सरा मेनका उनके मुंह में पड़ गई। कुछ वर्षों के बाद उनकी साधना में पुनः मन लगाकर प्रयास करना पड़ा। समय बीतने के साथ उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं और मोह पर विजय प्राप्त की और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि की उपाधि से सम्मानित किया। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि जब वशिष्ठ का आशीर्वाद उनके हिस्से आएगा तभी वे ब्रह्म राशि बनेंगे। विकल्प न होने पर विश्वामित्र वशिष्ठ को पाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वे आश्रम के निकट पहुंचे, उन्होंने वशिष्ठ को अपनी पत्नी अरुंधति से वार्तालाप करते सुना और चुपके से उनकी बातचीत को समझा। उन्होंने जाना कि वशिष्ठ उनके ज्ञान और साधना की यात्रा में चुपचाप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने भीतर क्रोध और लज्जा महसूस करते हुए विश्वामित्र ने सिर दीवार से टकराना शुरू किया। वशिष्ठ दौड़कर उन्हें रोकने आए और विश्वामित्र जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही उनका सिर वशिष्ठ के चरणों से लगा, शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और वे स्वतः समाधि में चले गए। उसी अवस्था में उन्होंने अपने मन में
गायत्री मंत्र की रहस्यमय ध्वनि सुनी। गायत्री मंत्र संस्कृत में इस प्रकार है: ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपय ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थॉमस एलिफ्रेन द्वारा इसका अंग्रेजी अर्थ इस प्रकार बताया गया है: हे स्वयं प्रकाशमान प्रकाश, जिसने सभी लोकों चेतना के क्षेत्रों को जन्म दिया है, जो पूजनीय है और सूर्य की कक्षा से प्रकट होते हैं, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। गायत्री मंत्र का महत्व अत्यंत व्यापक है। इसका जाप करने से व्यक्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती है। ये ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में सहायक है। इसके साथ ही ये मंत्र व्यक्ति को हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है, उसकी बुद्धि को तेज करता है और वाक शक्ति में सुधार लाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का ध्यान करता है, उसे जीवन में शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि गायत्री माता कौन है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गायत्री माता कौन है। गायत्री माता सिर्फ कोई देवी नहीं है जिन्हें हम पूजते हैं। गायत्री माता वह दिव्य चेतना है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो हर जगह व्याप्त है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि का आरंभ ही ध्वनि से हुआ और उस ध्वनि की आत्मा है गायत्री। गायत्री माता को वेदों की जननी कहा गया है। उन्हें ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का स्वरूप माना गया है। अगर आप गायत्री माता की कृपा पालें तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके जीवन के अंधेरे कमरे में एक साथ 100 सूरज जला दिए हो। सब कुछ रोशन हो जाता है, रास्ते साफ दिखने लगते हैं, समस्याएं खुद सुलझने लगती है और आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति जाग उठती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। गायत्री माता को सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति तीनों का संगम भी कहा गया है। यानी अगर आपने गायत्री माता को अपना लिया तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और शक्ति भी। गायत्री मंत्र क्यों कहलाता है महामंत्र? अब सवाल यह है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हजारों मंत्र हैं। शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, दुर्गा मंत्र, लक्ष्मी मंत्र। लेकिन सभी मंत्रों का सार अगर किसी एक मंत्र में समा गया है तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को वेदों का हृदय कहा गया है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। इस मंत्र का जप करते ही आपके शरीर की हर कोशिका एक नई ऊर्जा से भर जाती है। इस मंत्र में सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें ध्वनि तरंगे हैं, स्पंदन है, कंपन है। जैसे ही आप ओम भूर्भुव स्वाहा बोलते हैं, आपके भीतर की सुप्त शक्तियां जागने लगती है और जब आप तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को पुकार रहे होते हैं जो आपको सुख, शांति और समृद्धि देती है। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है। गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री मंत्र का जप करना मतलब अपने मन, शरीर और आत्मा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देना है जो हमें जीवित रखती है। हम सब जानते हैं कि बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, उसी तरह ब्रह्मांड की शक्ति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। गायत्री मंत्र उस शक्ति को सीधे आपके जीवन में खींच लाता है। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है, गायत्री छंद माता, अर्थात गायत्री सभी छंदों की माता है, सभी वेदों की माता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे निरंतर जपते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। इतिहास और पौराणिक प्रसंग शास्त्रों में कई प्रसंग आते हैं जहां महापुरुषों ने गायत्री मंत्र का जप करके असंभव को संभव कर दिखाया। आर्षि विश्वामित्र को ही लीजिए। वे पहले एक साधारण राजा थे, लेकिन उन्होंने जब कठोर तपस्या करके गायत्री मंत्र को अपना लिया तो वे महर्षि बन गए। गायत्री मंत्र ने उन्हें इतनी शक्ति दी कि उन्होंने नई सृष्टि तक रच डाली। इसीलिए कहा गया है कि गायत्री मंत्र सिर्फ भक्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये एक साधना है, एक विज्ञान है। क्या आप जानते हैं, अगर आप रोज 21 दिन तक सिर्फ 21 बार ओम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने लगता है। यह कवच आपको बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और दुश्मनों की चाल से बचाता है। आपका मन स्थिर हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जिसकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं, जिसकी इज्जत लोग अपने आप करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि गायत्री माता कौन है, गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है और इसकी महिमा कितनी अद्भुत है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र का सही उच्चारण क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसे सही तरीके से कैसे जपना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिले। गायत्री मंत्र का सही उच्चारण, अर्थ और जप की विधि। दोस्तों, अब समय है कि हम इस मंत्र की गहराई में उतरें और समझें कि इसका सही उच्चारण क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है।
क्योंकि सच तो यह है कि अगर जब ही गलत तरीके से होगा तो उसका पूरा फल हमें कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज हम इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योना प्रचोदयात्। ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, एक दिव्य तरंग है। जब हम इसे सही ढंग से बोलते हैं तो ये ध्वनियां हमारे शरीर की हर कोशिका को जागृत करती है। इस मंत्र में ओम की ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है। इसे खींचकर और गहराई से बोलना चाहिए। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है भूर्भुव का अर्थ है तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। इसके बाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसमें हम सूर्य देव और ब्रह्मांडीय शक्ति को पूजनीय मानते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ है कि हम उस देवता के तेज को अपने भीतर धारण करें। और अंत में है धियो योना प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है कि वो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इसका सरल अर्थ है कि हम परमात्मा, जो इस सृष्टि का पालन करने वाला है, उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करे और हमारा जीवन सार्थक हो सके। अब सवाल उठता है कि इसे जपना कैसे चाहिए। सबसे पहली बात है शुद्धता। जब भी आप मंत्र का जप करने बैठे तो शरीर और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। कोशिश करें कि स्नान करने के बाद ही जप करें। अगर स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ पांव धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठे। इसके बाद आपको एक सही आसन चुनना चाहिए। सबसे उत्तम है पद्मासन या सुखासन, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो सामान्य रूप से भी बैठ सकते हैं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। मंत्र जप के लिए स्थान का भी बहुत महत्व है। कोशिश करें कि रोज एक ही जगह पर बैठकर जप करें। उस स्थान पर धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और आपका ध्यान गहरा होने लगता है। माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला का उपयोग सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात आती है कि मंत्र कितनी बार जपना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रोज कम से कम 21 बार जरूर करें। अगर थोड़ा समय ज्यादा दे सकते हैं तो 108 बार करें। और अगर आप वास्तव में साधना की गहराई में जाना चाहते हैं तो रोज 108 बार जप करना बेहद फलदायी होता है। जप करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सबसे उत्तम है। सूर्योदय के समय वातावरण की ऊर्जा नई और पवित्र होती है, जो आपके मन को स्थिर करती है। सूर्यास्त के समय की ऊर्जा आपके अंदर की नकारात्मकता को मिटाती है। लेकिन अगर यह समय संभव ना हो तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जप करते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना सबसे उत्तम माना गया है। अब बात आती है मन की। मंत्र जब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भावना। अगर आप बिना भावना के सिर्फ माला फेरते रहेंगे तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा। जबकि समय आपका मन श्रद्धा और भक्ति से भरा होना चाहिए। आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर भीतर उतरकर जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तभी उसकी असली शक्ति आपके भीतर उतरती है। बहुत से लोग जप तो करते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी मंत्र बोलना, गलत उच्चारण करना, बिना ध्यान लगाए सिर्फ माला फेरना या जप के समय मन को इधर उधर भटकाना। ये सब बातें साधना को कमजोर कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र का पूरा फल मिले तो इन गलतियों से बचना जरूरी है। मंत्र जप का एक और रहस्य है कि जब आप जब पूरा कर लें तो तुरंत उठकर भागे नहीं। थोड़ी देर मौन बैठे और महसूस करें कि आपके चारों ओर कैसी सकारात्मक ऊर्जा फैली है। ये मौन के क्षण आपके भीतर मंत्र की शक्ति को स्थिर करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने ये सीखा कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसे जपने की सही विधि क्या है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि मंत्र आपके जीवन को भीतर से बदलने लगेगा। आपकी सोच साफ होगी, आपका मन शांत होगा और धीरे धीरे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगेगा। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, निरोगी काया, समाज में सम्मान और आत्मिक शांति, ये सब कैसे मिलते हैं, ये सब मैं आपको अब आगे बताऊंगा। गायत्री मंत्र जप से जीवन में आने वाले बदलाव। दोस्तों, जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे कानों तक या मन तक ही सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर, मन, आत्मा और वातावरण पर पड़ता है। और जब मंत्र इतना शक्तिशाली हो जितना कि गायत्री मंत्र है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये मंत्र न सिर्फ हमें मानसिक शांति देता है
बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देता है। गायत्री मंत्र का सबसे पहला और बड़ा प्रभाव है मन की शांति। आज के समय में हर इंसान तनाव से जूझ रहा है। कोई नौकरी की चिंता में है, कोई पैसों की, कोई रिश्तों की और कोई अपनी सेहत की। ऐसे में जब इंसान ओम गायत्री मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसकी धड़कनें सामान्य हो जाती है, सांसें स्थिर हो जाती है और भीतर से एक सुकून का एहसास होने लगता है। यही शांति आगे चलकर इंसान को सही फैसले लेने और सही दिशा में बढ़ने की ताकत देती है। गायत्री मंत्र का दूसरा बड़ा असर है सुख और समृद्धि का आना। ये कोई जादू नहीं है कि आपने मंत्र जपा और अचानक आपके घर सोने चांदी के पहाड़ आ गए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपका मन साफ होने लगता है, आप मेहनत में मन लगाने लगते हैं और आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है। जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत भी बदलने लगती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आ जाती है। धन और वैभव भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये मंत्र हमें ना तो लालच सिखाता है और ना ही आलस, बल्कि ये हमारे भीतर ऐसी शक्ति जगाता है कि हम सही जगह और सही तरीके से मेहनत करें। जिस इंसान का मन केंद्रित हो और सोच स्पष्ट हो, उसकी कमाई भी सही दिशा में होती है और उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप करने वालों के जीवन में आर्थिक उन्नति आती है और धीरे धीरे उनका घर वैभव और संपन्नता से भर जाता है। गायत्री मंत्र का एक और बड़ा असर है निरोगी काया। हमारे शरीर की हर कोशिका ध्वनियों से प्रभावित होती है। जब हम बार बार ओम का उच्चारण करते हैं और उसके साथ मंत्र की ध्वनियां हमारे शरीर में गूंजती हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और शरीर मजबूत और स्वस्थ रहने लगता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विज्ञान भी मानता है कि मंत्र जप से उत्पन्न ध्वनियां हमारी नसों और कोशिकाओं पर सीधा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को जपने वाले अक्सर लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। मान सम्मान भी इस मंत्र का एक बड़ा फल है। जब इंसान का मन शांत हो, उसकी सोच सकारात्मक हो और उसका व्यवहार संतुलित हो जाए, तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करने लगते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऐसा व्यक्तित्व विकसित कर लेता है जो सबको आकर्षित करता है। उसकी बातें असरदार होती है, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है और उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी समाज में जाए, लोग उसे मान सम्मान जरूर देते हैं। गायत्री मंत्र जप का सबसे गहरा असर है आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। ये मंत्र हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम रोज इसे श्रद्धा और भक्ति से जपते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकताएं खत्म हो जाती हैं और हम ईश्वर के और करीब पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि जीवन सिर्फ खाने पीने और कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। यही समझ हमें जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करने की ताकत देती है। गायत्री मंत्र से परिवार और रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ता है। जब घर का कोई सदस्य नियमित रूप से इसका जप करता है तो घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। छोटी छोटी लड़ाइयां, कलह और तनाव खत्म होने लगते हैं। परिवार के सदस्य आपस में प्रेम और समझदारी से रहने लगते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है, बुजुर्गों का मन शांति में और युवाओं का मन सही दिशा में। यही कारण है कि जिन घरों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप होता है, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों कुछ लोग अचानक से सबकी नजरों में आ जाते हैं, क्यों लोग उन्हें इज्जत देने लगते हैं, क्यों उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें से कई लोग नियमित रूप से किसी ना किसी मंत्र का जप करते हैं और सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र का। यही मंत्र उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। यही मंत्र उनके जीवन में वो सकारात्मक ऊर्जा भर देता है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। गायत्री मंत्र का जप करना मतलब अपने जीवन में दिव्यता को बुलाना है। ये मंत्र आपको सुख भी देता है, समृद्धि भी देता है, धन और वैभव भी देता है, निरोगी काया भी देता है, मानसान भी देता है और सबसे बड़ी बात, यह आपको आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव भी देता है। यही कारण है कि इसे महामंत्र कहा गया है, क्योंकि इसके प्रभाव से जीवन का हर पहलू बदल जाता है। गायत्री मंत्र का जप अगर निरंतरता और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमें दीर्घकालिक जीवन परिवर्तन में दिखाई देता है। शुरुआत में यह हमारे मन और शरीर को शांत और स्वस्थ बनाता है, लेकिन धीरे धीरे
ये हमारे आत्मिक विकास का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। इंसान जब नियमित रूप से ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करता है, तो वो अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। उसके विचार इतने पवित्र और सकारात्मक हो जाते हैं कि उसके सामने कोई नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। वो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में सफल बनाती है। गायत्री मंत्र के दीर्घकालिक जप से इंसान के अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है जो किसी भी साधारण साधन से नहीं मिल सकता। ये आत्मविश्वास बाहरी अहंकार से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई से आता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि जो भी शक्ति इस संसार को चला रही है, वही शक्ति उसके अंदर भी प्रवाहित हो रही है। ये अनुभव उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे कोई भी कठिनाई आए, वो उसे डगमगाता नहीं है। यही कारण है कि साधु संत और आर्ष्य मुनि हमेशा कहते हैं कि गायत्री मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला सेतु है। जिन लोगों ने लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जप किया है, उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। कोई व्यक्ति जो पहले हर समय परेशान और दुखी रहता था, वही कुछ वर्षों के नियमित जप के बाद इतना शांत और संतुलित हो गया कि लोग उससे प्रभावित होने लगे। कोई व्यक्ति जो हमेशा असफलताओं का सामना करता था, वही धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कोई परिवार जो हमेशा कलह और तनाव से जूझ रहा था, वही कुछ समय तक जप करने के बाद शांति और प्रेम से भर गया। ये केवल कहानियां नहीं है, बल्कि सच्चाई है जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है। गायत्री मंत्र का एक और अद्भुत असर यह है कि ये इंसान को अपने अहंकार से मुक्त करता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि असली ताकत उसकी दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता में है। वो दूसरों की मदद करने लगता है, उसका हृदय विशाल हो जाता है और उसके भीतर करुणा और दया भर जाती है। यही असली अध्यात्म है कि हम अपने भीतर से इतने पवित्र हो जाएं कि हमारे आसपास का हर वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाए। दीर्घकालिक जब से हमें यह भी अनुभव होता है कि ये जीवन केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि असली धन बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि इंसान को लगता है कि उसके पास चाहे कितना भी कम हो, फिर भी वो पूर्ण है। यही संतोष जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये संतोष गायत्री मंत्र से ही संभव होता है।